हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स हमारा चल रहा है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। काफ़ी सारी चीज़ समझा दी है, कुछ चीज़ें बोर्ड पर डिस्कस करा दी हैं। अब हम लोग थोड़ा टाइम सेव करने के लिए आप लोगों को क्या करते हैं, हर एक क्वेश्चन की एडजस्टमेंट्स को डिस्कस करते हैं और साथ में जो इम्पोर्टेंट आइटम्स है उसको मैं क्या करता हूँ, बता देता हूँ। समझ आया? क्योंकि आप सब बच्चों ने देखा फाइनल अकाउंट में ज़्यादातर क्या होती है, रिपीटेशन होती है। चलो, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट की एसेट साइड। आपको लगे जिस एडजस्टमेंट का इफेक्ट नहीं आता उसको आप बुक पर ही मार्क कर लेना प्लीज। डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी 10% एंड डिलीवरी व्हीकल 15%। तो बच्चों वाली चीज है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएंगे, प्लांट एंड मशीनरी ट्रायल बैलेंस से उठाएंगे और ऊपर देखोगे तो प्लांट एंड मशीनरी कितने की है, 1,20,000। 1,20,000 में से हम 10% माइनस करेंगे जो कि 12,000 आएगी और 12,000 रुपए को साथ के साथ हम कहाँ डाल देंगे, पी एंड एल के डेबिट साइड। डिलीवरी व्हीकल पर 15% लगानी है। अगर आप डिलीवरी व्हीकल देखते हो तो डिलीवरी व्हीकल है 26,000 रुपए की। तो मेरे प्यारे बच्चों, 26,000 का 15% जो बनता है ये बनेगा आप लोगों का 3900 रुपए। 3900 रुपए बैलेंस शीट की एसेट साइड माइनस होगा, साथ के साथ पी एंड एल के डेबिट साइड। ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन देखने हैं और आपको कॉन्फिडेंस रहे यार, आसान आसान चीज आती है पेपर में। रेंट आउटस्टैंडिंग, तो रेंट आउटस्टैंडिंग सिंपली पी एंड एल के डेबिट साइड। ऊपर ट्रायल बैलेंस में रेंट पड़ा हुआ है 4500 का, उसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 500 रुपए और दूसरा इफेक्ट कहाँ चलेगा, बैलेंस शीट की लाइन। और मुझे ट्रायल बैलेंस में कोई भी आइटम खास नहीं लग रहा है जिसको समझाने वाला हो। सर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कहाँ जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। और बैड डेट्स तो ऑटोमेटिकली हमारा लॉस होता है पी एंड एल के डेबिट साइड। कैरीज इनवर्ड हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ जाता है मेरे बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। ठीक है, आप कहते हो तो मैं हर एक आइटम को भी बता सकता हूँ, कहते हो तो खाली जो स्पेशल आइटम है वही बता दूं जो मुझे लगे। ठीक है, चलो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। पहले हम एडजस्टमेंट को डिस्कस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोज इससे बार बार आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट की एसेट साइड। डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 4,000, बैलेंस शीट की एसेट साइड, प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस करेंगे और पी एंड एल के डेबिट साइड। राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स, तो फर्दर बैड डेट्स कितने का, या बैड डेट्स हो गए हमारे 5,000। बोलो मेरे बच्चों। तो इसको ट्रायल बैलेंस में हम पहले डेटर उठाएंगे, डेटर डेटर दिख गए हैं। संडी डेटर कितने के, डेटर 24,000। तो 24,000 इसको उठाकर ले जाएंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड और उसमें से माइनस कर देंगे हम, क्या माइनस कर देंगे, 5,000। क्या माइनस करेंगे, 5,000। तो 24 में से 5,000 माइनस करेंगे तो 19,000 आ जाए। और 5,000 को हम क्या करेंगे, जो पुराना बैड डेट्स है उसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। पुराना बैड डेट्स अगर आप देखोगे तो ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है आप लोगों को 2,000। तो 2,000 में हम नए फर्दर बैड डेट्स को ऐड कर दें। समझ आया मेरे बच्चों? 4,000 इज ड्यू फॉर रिपेयर। बच्चे यहाँ पर परेशान हो सकते हैं पेपर में, तो इसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हो आउटस्टैंडिंग रिपेयर। दिस इज क्या है, आउटस्टैंडिंग। 400 रुपए रिपेयर के लिए भी पेंडिंग है, रिपेयर के पैसे भी 400 रुपए देने बाकी हैं। तो ऊपर कहीं रिपेयर दिख जाएगा आप लोगों को, चेक करो रिपेयर, ये रहा। तो इस 500 रुपए में हम 400 रुपए क्या करेंगे, ऐड करेंगे और दूसरा इफेक्ट क्या करेंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी। इस तरीके से हम फटाफट चीजों को कर सकते हैं। उसके अलावा सर कोई खास बात, ऊपर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिख रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। कैरीज इन बार ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस देखो ब्रैकेट में जानबूझ के लिख दिया फैक्ट्री, क्या लिख दिया, फैक्ट्री। अगर ये फैक्ट्री नहीं लिखता तो फिर कहाँ जाता, पी एंड एल के डेबिट साइड। लेकिन उन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया कि ये तो फैक्ट्री का खर्चा है, तो दिस विल बी डेबिटेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है? बाकी रिटर्न इनवार्ड में जितने बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, रिटर्न इनवार्ड क्या होता है आपका, सेल्स रिटर्न। बोलो। और सेल्स रिटर्न को हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, सेल्स में से माइनस इनवार्ड, यानी कि हम हमारे बिजनेस के अंदर पैसा सामान वापस आ रहा है। बाकी और कोई ऐसी बात है ही नहीं। ड्राइंग्स परचेज, ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, पेपर में आ सकता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो अब आप लोगों को पूरे पूरे मार्क्स लेने हैं और इसको मैक्सिमम पेपर में 12 से 15 मिनट में क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाना चाहिए। अब जब आप घर पे क्वेश्चन करते हो तो प्लीज घड़ी सामने रख के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करो। अकाउंट्स में आपका पेपर टाइम से होना भी जरूरी है, अदरवाइज आपको पेपर आता हुआ छूट जाता है तो कोई फायदा नहीं। पेपर बहुत ज्यादा आसान आएगा, पेपर की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। समझ आया? आप लोगों ने सही जगह ट्यूशन लगा रखा है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं।
बस आप लोग लास्ट टाइम तक रहना, प्रैक्टिस करते रहो। और अभी जैसे सिलेबस खत्म हो जाएगा, हम सैंपल पेपर वगैरह, अब जितने भी टेस्ट होंगे सारे फुल सिलेबस के टेस्ट होंगे, आप लोग ध्यान रखना। अब चैप्टर वाइज टेस्ट का कोई सीन नहीं है। इसके बाद बचता ही क्या है हमारा, सिंगल एंट्री बचता है और रेक्टिफिकेशन, दो ही तो बचते हैं बस। कर देंगे रिवीजन भी स्टार्ट अब। फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ प्रसाद, प्रसाद की किताबों से ट्रायल बैलेंस मिल रहा है, ये मतलब ये बैलेंसेस मिले हैं। चलो तो सर एक काम करो, बेकार की सिरदर्दी नहीं, सीधा एडजस्टमेंट। आउटस्टैंडिंग सैलरीज क्या करेंगे हम, आउटस्टैंडिंग सैलरीज को बताओ। चलो अब आप ऐसा करो, एक एक बच्चों को चांस देता हूँ, लेकिन स्पीड में करना है यार प्लीज, कर लोगे ना आप लोग। चलो भाई आपसे स्टार्ट करते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी को बताओ। सैलरी में प्लस करेंगे, हाँ पी एंड एल के डेबिट साइड, ऐसे आंसर करना है। पी एंड एल के डेबिट साइड सैलरी में प्लस, और दूसरा बैलेंस शीट की लायबिलिटी। शाबाश, माइक दे दो भाई। हाँ जी अब आपकी बारी आ गई थी। डेप्रिशिएट मशीनरी, निधि बताइए। बैलेंस शीट की एसेट साइड मशीनरी में से डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगी। हाँ और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन के नाम टू से वो डेप्रिसिएशन के नाम add से, हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। माइक आप आगे क्या कर सकते हो, पास ऑन कर सकते हो। हाँ जी ठीक है मेरे बच्चों, वेजेस आउटस्टैंडिंग बताइए फटाफट। ट्रेडिंग अकाउंट में रेलिवेंट वेजेस में से 5000 माइनस कर देंगे, नहीं ऐड कर देंगे, आउटस्टैंडिंग है। और लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट की बैलेंस शीट की लायबिलिटी से, ठीक है। वेजेस देखो आप सारे बच्चे, ऊपर वेजेस दिख रहा है 1 लाख का, तो वेजेस में ऐड करेंगे 5000, और दूसरा क्या करेंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी। फटाफट बताते रहो भाई, अगली एडजस्टमेंट है रेंट प्रीपेड, बताइए। 10,000 का रेंट प्रीपेड है। पीएनएल के डेबिट साइड रेंट में माइनस हो जाएगा रेंट प्रीपेड। हाँ ठीक है। और क्या कहते हैं, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी एसेट साइड प्रीपेड रेंट से। हाँ बैलेंस शीट की एसेट साइड आ जाएगा प्रीपेड रेंट, ठीक है शाबाश, वेरी गुड। आगे चलो बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% पर एनम, जल्दी से बताइए। हाँ जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ सर ये पीएनएल की डेबिट साइड आ जाएगा, इंटरेस्ट हाँ ऑन कैपिटल, ठीक क्योंकि है। बिजनेस के लिए देना रीजन है। नहीं और फिर बताना, और चलो कैपिटल हाँ। में से बैलेंस शीट में कैपिटल में माइनस हो अरे जाएगा। यार क्या है, लुल्लू माइनस सॉरी क्यों प्लस हो आएगा। जाएगा, प्लस हो ए, जाएगा, सॉरी सॉरी। तो 9 लाख का 5% हाँ। निकलेगा 45,000 रुपए पी एंड एल के डेबिट साइड, और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की कैपिटल में ऐड हो जाएगा। हाँ बेटा आपकी बारी आ गई, क्लोजिंग स्टॉक बताओ 8 लाख का है। क्लोजिंग हाँ स्टॉक जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा, और फिर एसेट साइड जाएगा। हाँ बैलेंस शीट की एसेट साइड दे दो, इन भाई को दे दो, ठीक है भाई साहब। चलो बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और कुछ ऐसा खास है नहीं क्वेश्चन में। इंटरेस्ट रिसीव्ड है वो पी एंड एल के कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। जनरल एक्सपेंस है तो पी एंड एल के डेबिट साइड। कमीशन का डेबिट बैलेंस है तो पी एंड एल के डेबिट साइड। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने ऑलरेडी पूरा बोर्ड पे करा दिया था, तो हम इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कल आप लोगों को करना था। चलो भाई बताओ, आप बताओ पहली एडजस्टमेंट क्वेश्चन नंबर 5 की। हाँ क्लोजिंग स्टॉक सर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट की एसेट साइड। ठीक है बहुत बढ़िया। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट की एसेट साइड। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी फॉर वेजेस, वेजेस आउटस्टैंडिंग है 600 रुपए, जल्दी बताओ। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड वेजेस में प्लस हो जाएगा, हाँ और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड आ ठीक है, जाएगा। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, और बहुत बढ़िया। सैलरी पीएनएल के डेबिट हाँ साइड में प्लस हो जाएगी, सैलरी में प्लस हो जाएगा। हाँ और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड ठीक आ है, आगे जाएगी। चलो उनको दे दो। डेप्रिसिएशन है लगानी है ऑन ऑल फिक्स एसेट, बताइए। पहले बैलेंस शीट की एसेट साइड फिक्स एसेट्स लिखेंगे, उसमें से 5% माइनस करते जाएंगे, और जितनी डेप्रिसिएशन आएगी फिर टू डेप्रिसिएशन पीएनएल के डेबिट साइड चली जाएगी। लेकिन फिक्स एसेट्स तो है ही नहीं ऊपर कहीं, फिक्स एसेट नाम का तो अकाउंट ही नहीं है ट्रायल नो बैलेंस सर, में। फिक्स एसेट्स मतलब फर्नीचर, प्लांट एंड हाँ मशीनरी। तो हमें खुद दिमाग लगाना है कि फिक्स एसेट्स कौन कौन सी है, फर्नीचर है और एक प्लांट एंड मशीन, और कुछ तो नहीं है। ठीक है चलो, हाँ जी बहुत ही बढ़िया। लेकिन इसमें एक पॉइंट और अच्छा है, ध्यान से समझो। प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड्स अ मशीनरी परचेज फॉर 10,000 ऑन 1 अक्टूबर 2022। बात समझ आई या नहीं आई मेरे बच्चों। इसका क्या मतलब हुआ, इसका बड़ा सिंपल सा मतलब हुआ कि जब आप डेप्रिसिएशन लगाओगे तो थोड़ा दिमाग लगा लेना प्लीज। ऊपर जो आपको प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000 की दिख रही है, इसमें से पहले अलग कर लेना, बोलो हाँ या ना। 10,000 वाली जो मशीनरी है वो हमने कब खरीदी हुई है मेरे बच्चों का, 1 अक्टूबर को। तो इस पे तो 1 अक्टूबर 22 से लेके 31 मार्च 23 तक की क्या लगेगी, डेप्रिसिएशन। इस पे तो लगेगी 6 महीने की, और बाकी की जो बच जाती है 1,40,000, इस पे डेप्रिसिएशन लगेगी पूरे साल की। समझ आ गई बात या नहीं आ गई। ऐसे निकाल लेना वरना पेपर में गलती हो जाएगी, इसलिए क्वेश्चन पूरा
पढ़ लिया करो। हाँ जी, फिफ्थ एडजस्टमेंट बताइए। इंश्योरेंस प्रीपेड है, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस ₹200, जल्दी से बताइए शीतल। पीएनएल की डेबिट साइड इंश्योरेंस प्रीमियम में प्रीपेड में माइनस हो जाएगा, और बैलेंस शीट की एसेट साइड प्रीपेड इंश्योरेंस से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बात। चलो क्वेश्चन नंबर 6, बातें नहीं करनी है प्लीज। क्वेश्चन नंबर 6 की पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। बता भाई। सर ट्रेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे क्रेडिट साइड में एंड बैलेंस शीट में एसेट साइड। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको दे दो अगला। हाँ भाई, राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स आ गया 1800 रुपए का, और प्रोविजन बनाना है 5%। बैड डेट्स और प्रोविजन है वो जाके पीएनएल की डेबिट साइड ऐड हो जाएंगे और फिर एसेट साइड माइनस हो जाएंगे बैलेंस शीट की, किसमें से? डेटर में से। हाँ, तो पहले डेटर हमारे पास पड़े हुए हैं 62,800 के, तो 62,800 में से पहले हम क्या माइनस करेंगे? 1800 रुपए। अरे बोलो। यस सर। पहले माइनस होता है फर्दर बैड डेट, जो बचता है उसके ऊपर फिर क्या बनेगा? प्रोविजन। कितने परसेंट बनाना है? 5%। 61,000 पे 5% प्रोविजन 3,050। तो बैलेंस शीट की एसेट साइड डेटर में से माइनस होगा, और P&L की डेबिट साइड। अगर पुराना बैड डेट्स है तो उसमें हम प्लस करेंगे, पुराना बैड डेट्स नहीं है तो पड़ा तो है ये रहा पुराना बैड डेट्स। कितने का है पुराना बैड डेट्स? 5500। तो 5500 रुपए के अंदर हम प्लस कर देंगे। क्या प्लस कर देंगे? 1800, और जितने का प्रोविजन निकल कर आया था। समझ आ गई बात? यस सर। चलो जी, बहुत ही बढ़िया। आगे चलो बेटा। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सर पीएनएल के डेबिट साइड में आएगा, टू डेप्रिसिएशन मशीनरी, और बैलेंस शीट की एसेट साइड मतलब जिस भी एसेट पे दे रखे उससे माइनस हो जाएगा, मशीनरी से माइनस। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो इससे पहले वाली एडजस्टमेंट में पुराना प्रोविजन भी था, तो मैंने पहले ही समझा दिया था। ओल्ड प्रोविजन को कहाँ डाल दिया करो आप? P&L के क्रेडिट साइड। हाँ जी, माइक ले लीजिए। अगली एडजस्टमेंट है हमारी, प्रोवाइड ₹7,000 एज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। बताइए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा? हाँ जी बताइए फटाफट। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड लोन करो करो फटाफट बताओ। पीएनएल की डेबिट साइड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से ये ऐड हो जाएगा, ठीक है, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में देखो सिंपल ही है लोन आ यार। जाएगा। 7,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन बनता है। ऊपर कोई इंटरेस्ट ऑन लोन पड़ा है? नहीं पड़ा। नहीं। सारा का सारा आउटस्टैंडिंग ही है। तो P&L के डेबिट साइड डालोगे इंटरेस्ट ऑन लोन, जो हमारा खर्चा बनता है एक्रूअल बेसिस पे, और दूसरा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। लोन में प्लस भी कर सकते हो या फिर आप अलग से दिखा सकते हो। चलो सर एक बार इसमें देख लो कोई क्वेश्चन स्पेशल लो। कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कार एक्सपेंस, तो कार एक्सपेंस नॉर्मली खर्चे हैं हमारे P&L के डेबिट साइड। जो मुझे स्पेशल आइटम देखकर लग रहा है वो मैं बता रहा हूँ। कमीशन के क्रेडिट बैलेंस है, कमीशन के क्रेडिट बैलेंस है, तो ये कहाँ जाएगा मेरे बच्चों बताओ? P&L के क्रेडिट साइड। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? लायबिलिटीज। व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट? लायबिलिटी। ये तो सब बच्चों को पता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ चले जाएगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। चैरिटी P&L के डेबिट साइड। जो चीज समझ में ना आए, अगर वो एक्सपेंस या इनकम है तो कहाँ डाल दो? P&L में। और एसेट और लायबिलिटी है तो कोई भी बता देगा। माल बनने से पहले का खर्चा लगे तो डायरेक्ट है, वरना सब क्या है? इनडायरेक्ट। इंश्योरेंस सिंपल बात है P&L के डेबिट साइड। ड्राइंग सारी दुनिया को पता है कैपिटल में से माइनस। जनरल एक्सपेंस बताओ, जनरल एक्सपेंस साधारण खर्चे, तो P&L के डेबिट साइड। कैपिटल बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। तो सर अब सारा कराने के मूड में हो क्या? नहीं। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, 7th की फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं बेटा। क्लोजिंग स्टॉक है 2,06,000 रुपए का। हाँ जी आपको बताना है। और वेयर एज जिसकी NRV कितने रुपए की है? 2,05,000। बताइए क्या करेंगे हम इसमें जी? हमारी बुक्स में 2,06,000 का है, तो हम हाँ वही दिखाएंगे। हमें मार्केट की वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, तो हम 2,06,000 ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड डाल देंगे क्लोजिंग स्टॉक के नाम से, और बैलेंस शीट की एसेट साइड। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, बट इसका लॉजिक सुनेंगे। जरूरी नहीं है कि हमें मार्केट वैल्यू को कंसिडर नहीं करना। इधर देखेंगे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 आप आगे जाकर पढ़ोगे, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। वो कहता है इन्वेंट्री, इधर देख लो, स्टॉक की जब इन्वेंट्री की हम वैल्यूएशन करेंगे तो इन्वेंट्री विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। इन्वेंट्री किस किस पर वैल्यू होगी? कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वैसे। इधर देखेंगे मेरी तरफ। अबे भाई इधर देखा करे, तेरी बुद्धि खराब है क्या? कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, इस पे दिखाना है हम लोगों को। बताओ समझ में आई बात या नहीं आई?
भाई इसको चार्जिंग पे लगाया हमने, फटाफट कर। तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर वाली बात आ जाती है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे मेरे बच्चों, बताओ। सिंपल सी बात है, अगर एनआरवी कम होगी ना तो फिर हम कम वाला लेंगे, समझ आया। यहाँ पर हमने मार्केट वैल्यू को क्यों इग्नोर करा, यहाँ पर मार्केट वैल्यू को इग्नोर करने का पर्पस इसलिए है क्योंकि कॉस्ट की वैल्यू क्या है, कम है। लेकिन वहीं अगर मार्केट वैल्यू खाली 2 लाख होती, क्या होती, 2 लाख, तो फिर मैं कितने रुपए का स्टॉक लेता, 2 लाख का। बाकी इफेक्ट तो आप सब बच्चों को पता ही है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट की एसेट साइड। चलो भाई साहब आगे की तरफ चलिए सभी बच्चे फटाफट। हाँ जी आगे चलो। हाँ जी आपकी बारी, आगे चलो बेटा। चलो सर मैं ही बता देता हूँ अभी। डेप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 3000, फर्नीचर फिटिंग बाय 2500। बच्चों वाली चीज़ है डेप्रिशिएशन। क्या होता है डेप्रिशिएशन, जब हम किसी टेंजिबल फिक्स एसेट्स को यूज़ करते हैं उसकी वैल्यू में गिरावट आती है। तो बैलेंस शीट की एसेट साइड रेलिवेंट एसेट में से माइनस, बिल्डिंग में से माइनस हो जाएगा, फर्नीचर में से माइनस, और दूसरा P&L के डेबिट साइड। मेक अ प्रोविज़न, तो बच्चों प्रोविज़न बनाना है 5%, बट ये इसके नीचे देख लेना कहीं फर्दर बैड डेट्स तो नहीं है। कैरी फॉरवर्ड अनएक्सपायर्ड है, आउटस्टैंडिंग सैलरी अलग चीज़ है। तो मेरे दोस्तों 5% का प्रोविज़न बनाना है, तो हम क्या करेंगे, अगर प्रोविज़न बनाना है तो मेरे बच्चों डेटर्स उठाओ। डेटर कितने के पड़े हैं ऊपर, डेटर 1,80,000। तो 1,80,000 का सिंपली हम 5% बना देंगे जो कि 9,000 आएगा। तो बैलेंस शीट की एसेट साइड डेटर में से क्या करेंगे, माइनस, और दूसरा क्या आ जाएगा, P&L के डेबिट साइड। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल। पुराना बैड डेट्स पड़ा है तो उसमें प्लस कर देंगे, और अगर पुराना बैड डेट्स नहीं पड़ा है, पड़ा तो है पुराना बैड डेट्स, कितने का पड़ा हुआ है, 8,000। बोलो भाई। तो 8,000 में हम प्लस कर देंगे नए वाला प्रोविजन। नया प्रोविजन कितना है, 9,000। नया प्रोविजन वो होता है जो एडजस्टमेंट में मिलता है आप लोगों को। ओल्ड प्रोविजन को माइनस करना है तो माइनस कर दो, नहीं है तो P&L के क्रेडिट में। एक ही चीज़ अपना फॉलो कर लेना। इसके बाद कैरी फॉरवर्ड फॉर 2,000 फॉर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। तो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, व्हाट इज अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। तो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्या होता है, प्रीपेड। इसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हो प्रीपेड। तो प्रीपेड को हम क्या करेंगे, P&L के डेबिट साइड, क्योंकि इंश्योरेंस है तो उसमें से क्या करेंगे, माइनस, और दूसरा बैलेंस शीट पे एसेट। समझ आ रहा है। तो एज ए टीचर मैं यही करा सकता हूँ। आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000, तो P&L के डेबिट साइड सैलरी में क्या कर देंगे, प्लस, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। ठीक है सर, कॉन्फिडेंस आ गया। डिस्काउंट दोनों दे रखे हैं, डिस्काउंट डेबिट भी है और डिस्काउंट क्रेडिट भी है। तो डिस्काउंट डेबिट कहाँ जाएगा, P&L के, और डिस्काउंट क्रेडिट कहाँ जाएगा, P&L के क्रेडिट साइड। ठीक है सर, मज़ा आ गया, नो टेंशन। कमीशन का डेबिट बैलेंस है तो P&L के डेबिट साइड। इसके बाद लिखा है कैरीज ऑन परचेज, तो कैरीज ऑन परचेज कहाँ चले जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट। नारायण की कैपिटल और नारायण की ड्राइंग है तो ड्राइंग कैपिटल में से माइनस। बैंक ओवरड्राफ्ट सारी दुनिया को पता है क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज। अरे बोलो हाँ है ना। अब रेंट फ्रॉम टेनेंट्स, देखो यहाँ पर बच्चा परेशान हो सकता है, जिनकी इंग्लिश सही नहीं होती वो तो कहेंगे सर ये क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है, रेंट फ्रॉम टेनेंट। फ्रॉम लिखा हुआ है से, और टेनेंट्स का मतलब होता है किराएदार। क्या होता है, किराएदार। तो हमारे बिजनेस ने कि कोई बिल्डिंग होगी, किराए पे दे दिया उसको, तो वहाँ से क्या आ गया, रेंट। तो रेंट अगर हमें मिलेगा तो इनकम है या एक्सपेंस है, इनकम है तो कहाँ जाएगी, समझ आया। किसी चीज़ का मीनिंग समझना है तो गूगल भी आप सर्च कर सकते हो जब घर पे पढ़ रहे हो। तो चलो सर आगे की बात करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 की एडजस्टमेंट देखो। सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट की एसेट साइड। डेप्रिशिएट गिवन है, डेप्रिशिएशन लगाना है तो बैलेंस शीट की एसेट साइड मशीनरी में से माइनस, फर्नीचर में से माइनस, दोनों की लेकिन रेट अलग अलग है तो निकालते वक्त ध्यान रखना, एक का 10% है और एक 20%। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, P&L के डेबिट साइड। वेजेस गिवन है 50,000 रुपये का, सैलरी दोनों की दोनों क्या आउटस्टैंडिंग, तो वेजेस जाती है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। वेजेस में हम क्या कर देंगे, ऐड। ऊपर कहीं पर वेजेस आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ PDF थोड़ी अच्छे से नहीं बन पाई बट ये रहा वेजेस 4 लाख, तो 4 लाख में हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 50,000। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी। बोलो ना। और आउटस्टैंडिंग सैलरी का क्या करेंगे, P&L के डेबिट साइड। ऊपर सैलरी ढूंढ लेंगे, कहीं से सैलरी मिल जाएगी आप लोगों को। वेरी सैलरीज 2,40,000 या 10, 2,40,000।
2,40,000 में हम 20,000 रुपये ऐड कर देंगे और बैलेंस शीट की लायबिलिटी। राइट ऑफ 50,000 एज फर्दर बैड डेट्स एंड क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आल्सो क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले पुराने डेटर उठाएंगे। डेटर कितने के पड़े हुए हैं? 4 लाख, और 4 लाख में से क्या माइनस करेंगे? 50। तो पहले एसेट्स को निपटाए थे, इधर से 50 माइनस करेंगे, 3.5 आएगा। 3.5 का 5% निकालेंगे, 17,500 आएगा। बोलो 17,500 माइनस करके बचेगा 3,32,500, और फिर इसका 2% निकाल देंगे, और 2% कितना आएगा? 6650। अगर आपने क्वेश्चंस करा हुआ है तो आप अपने आंसर भी मैच कर सकते हो। ये सब बैलेंस शीट की एसेट साइड डेटर में से क्या हो जाएगा? माइनस, और P&L के डेबिट साइड जो फर्दर बैड डेट्स है वो भी प्लस हो जाएगा, और नया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो भी प्लस हो जाएगा। पुराने बैड डेट्स के अंदर क्या कोई पुराने बैड डेट्स हैं? यस, पुराने बैड डेट्स हैं हमारे पास। कितने के हैं? 10,000 रुपये। कितने के हैं? 10। बोलो ना। तो 10,000 में 50 प्लस कर दिया, और आई थिंक 17,500 आया था वो। लेकिन जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है इसको प्लस मत करना, इसको नीचे लिख देना। समझ आया? इवन आप प्लस भी कर दोगे तो भी आंसर आपका सही आ जाएगा, बट प्रेजेंटेशन इतनी सही नहीं मानी जाएगी। नाउ अब यहाँ पर आप देखो सही बच्चे, कितनी बढ़िया बात थी, इसको आपको खुद पकड़ना चाहिए था। एक 6% इन्वेस्टमेंट है, इसको बोलते हैं इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं? देखो आप सही बच्चे चेक करो, दिख रहा होगा आप लोगों को 6% इन्वेस्टमेंट। अंडरलाइन कर लो उसको, अपनी किताब में अंडरलाइन कर लीजिए, 6% वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए। इसका मतलब क्वेश्चन बोले या ना बोले, ये अपने आप में ही क्या होती है? एडजस्टमेंट। और डेट नहीं पता तो हम मान लेंगे स्टार्टिंग से पड़ी हुई है। तो 5 लाख का 6% बनता है 30,000। कितना बनता है? 30। तो 30,000 रुपये का इंटरेस्ट। इधर देखेंगे, मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो मुझे क्या होगा? इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट मिलेगा तो मेरी क्या बनेगी? कमाई। क्या बनेगी? कमाई। अब मेरा इंटरेस्ट बनता कितना है? 5 लाख का 6%। क्या आप डायरेक्ट समझ पा रहे हो? या बोर्ड पे लिख के समझाऊं? तो 5 लाख का 6% बनता है 30,000। अब आप चेक करो क्या कुछ इनकम मिली है? चेक करके देखो क्या कोई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ट्रायल बैलेंस में कहीं देखने को मिल रहा हो? कोई भी इनकम नहीं। समझ में आ गई बात है? नहीं। जब कोई इनकम नहीं है तो इसका मतलब सारी की सारी इनकम हमारी क्या है? एक्रूड है। तो अब इसके 2 इफेक्ट होंगे, एक तो मेरी कमाई और दूसरा मिला नहीं है तो बैलेंस शीट की एसेट साइड। तो P&L के क्रेडिट साइड डालना है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और दूसरा डालना बैलेंस शीट की एसेट। और तो कुछ ऐसा खास बात है नहीं क्वेश्चन में। मिसलेनियस इनकम P&L के क्रेडिट साइड आ जाएगी। यस सर, प्लांट में सब बच्चों वाली चीज़ है यार। अभी सर इतना आसान चीज़ है, अब क्या आप भी परेशान करते रहते हो। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो 9 में भी एक एम्प्लॉयड एडजस्टमेंट है। 9th में भी क्या है? एक एम्प्लॉयड। अब आपको याद हो गई एम्प्लॉयड एडजस्टमेंट क्या होती है? बोलो। तो कितने का 12% बैंक लोन है मेरे बच्चों? 30,000 का। समझ आया नहीं है? अब आप लोगों को जब आप घर पे करोगे तो मेरे बच्चों ध्यान रखना, टाइमर लगा कर करना है। और मेरी तो नज़र इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पे भी पड़ गई। देखो कैसी नज़र है, बताओ, अपने आप ही पड़ गई। समझ में आई या नहीं आई? डेबिट साइड में देखो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन भी दिख जाएगा। कितने का है? 2800। दिखा या नहीं दिखा? अरे भैया तुम्हारा क्वेश्चन अलग है, महेश का क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन देख रहे हो तुम? तुम्हारा में भी ऐसी है, इसमें तो ऐसा ट्रायल बैलेंस बना रखा है। कोई बात नहीं, ला बेटे ये दे माइक। अरे वही मेन तो रिसीवर होता है यार, वो चार्ज ही नहीं हुआ। और आते ही इसे चार्जिंग पे लगा देगा तो ला। हाँ देख, ये ढीला बंदा है, आज बैठा रहा 3-4 घंटे जब कुछ नहीं करा। हाँ कर देगा तो सब कुछ चार्ज। Connected. तेरे चले भाई साहब आगे की तरफ।
एक एक एडजस्टमेंट्स को उठाएंगे और अपना एडजस्टमेंट को हम खींचेंगे। एक्सप्लेन करना कर देंगे स्टार्ट, ठीक है सर। अब ये वाला क्वेश्चन हम कराएंगे, आप डोंट वरी, आप इतनी टेंशन मत लिया करो, आपका गला खराब हो जाता है। लो बेटे माइक लो। चलो पहली एडजस्टमेंट बताओ, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, बता। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट की एसेट साइड। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। अगली एडजस्टमेंट बताओ। रेंट है 1200 रुपए का, रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस लिखा हुआ है, बोलो। P&L के डेबिट साइड में से रेंट में से माइनस हो जाएगा, हाँ बैलेंस शीट की एसेट साइड बहुत इंक्लूड हो बढ़िया, जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। रिसीव्ड हुआ है, हाँ तो रिसीव्ड है तो इंटेलिजेंट है ना हमारे बच्चे, उसमें दिक्कत वाली क्या बात है। क्रेडिट साइड आएगा। हाँ वो बताएगी, बोलो। हाँ यही दूसरी बताओ क्या होगा इसका ट्रीटमेंट। हाँ बारह सौ P&L की रुपए का क्रेडिट रेंट साइड रिसीव्ड इन आएगा एडवांस है, हाँ। और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड क्या होगा क्रेडिट साइड, क्या होगा? इनकम है ना, तो क्या होगा, इनकम है तो P&L के P&L को क्रेडिट साइड है, वो प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, प्लस होगा। प्लस होगा, बस बन गया। हैप्पी बर्थडे उनको दो पीछे, मुझे देना बोलो। हाँ यही बताएगी शीतल, बोलो। रेंट ऑफ 1200 रेंट रिसीव्ड इन एडवांस है 1200 रुपए का, बताओ। बातें नहीं, बताओ। रेंट एडवांस में रिसीव हुआ है, हाँ बोलो। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड जाएगा हाँ और P&L की क्रेडिट साइड में से। तो बच्चों ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, दिस इज वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो जो वो इनकम जिस पे हमारा हक नहीं है, तो P&L के क्रेडिट साइड आएगा, रेलिवेंट इनकम में से माइनस, माइनस यानी हो कि रेंट जाएगा। में से माइनस, माइनस बैलेंस शीट की लाइबिलिटी लायबिलिटी। साइड। आगे चलो, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी फॉर मिसलेनियस एक्सपेंस, बताओ। आउटस्टैंडिंग है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी फॉर मिसलेनियस एक्सपेंस, हाँ पीएनएल में मिसलेनियस में प्लस हो जाएगा हाँ। एक्सपेंस में, और लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। चलो भाई आगे दो इसको, भाई को। कमीशन अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट येट रिसीव्ड, बता। 2100 रुपए की है। पहले तो ये P&L की उसमें आ जाएगी, क्रेडिट डेबिट साइड ऐड हो जाएगी। P&L की नहीं, क्रेडिट साइड ऐड हो जाएगी, किस में ऐड हो जाएगी? P&L की साइड किस प्लस हो में? जाएगी। हाँ P&L की क्रेडिट साइड जो भी कमीशन होगी उसमें प्लस हो जाएगा। दूसरा इफेक्ट, और रहेगा ये एसिड साइड आ जाएगी। हाँ बैलेंस शीट की एसेट साइड, क्योंकि कमीशन अभी हमने मिलनी है। चलो भाई अगला बताओ। गुड कॉस्टिंग ₹2000 टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज बट नोट पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बताओ। बैलेंस शीट की ड्राइंग में प्लस हो जाएगा, हाँ और P&L डेबिट साइड, हाँ सॉरी, हाँ ट्रेडिंग परचेजेस में से ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट Debit साइड, side, परचेज में से क्या होगा, माइनस माइनस होगा। माइनस माल बिका भी नहीं और माल चला चला गया। गया। उन सभी केस में आप ध्यान रखना, जब माल बिकता भी नहीं और माल चला जाता है तो उस केस में हमेशा क्या होता है, परचेज में से माइनस कर, लेकिन कॉस्ट प्राइस से। कौन से प्राइस से? कॉस्ट कॉस्ट। प्राइस से और लॉजिक भी मैंने आपको समझाया था, जो सामान बिका ही नहीं उसकी हमें कॉस्टिंग नहीं लेनी है। और दूसरा इफेक्ट, ये ओनर ने निकाला है तो ड्राइंग्स बन जाएगी, तो ड्राइंग्स है तो इसकी जगह कैपिटल में से माइनस। माइनस हो जाएगी। अब देखो बच्चों, आप इस क्वेश्चन को पूरा कर दोगे तो अब आप जल्दबाजी में फिर जो इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है उसको आप छोड़ सकते हो। आप देख रहे हो उन्होंने बैंक लोन के बारे में कुछ भी नहीं बताया, अरे बोलो यार। यस सर। बस उन्होंने खाली 12% बैंक लोन लिखा और नीचे कोई भी डिस्कशन नहीं करी। तो लेकिन वो जो 12% है वो ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट करता है वो कौन सा एडजस्टमेंट है, इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। तो 30,000 का 12% जब आप निकालोगे तो कितना आएगा मेरे बच्चों? 30,000 का 12% आएगा 3600। अरे बोल दो यार। यस सर। तो यानी कि साल का बनता कितना है इंटरेस्ट? साल का बनता है 3600। तो खर्चा कितना बना, जल्दी से बताओ, खर्चा कितना बना? 3600। उसमें से हमने पेड कितना कर रखा है, चेक करो। 2800। अगर आप ट्रायल बैलेंस में देखोगे तो ट्रायल बैलेंस में आपको दिख जाएगा 2800 रुपए का पे कर रखा है। तो इसका मतलब 800 रुपए का क्या है, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग। तो जब आप P&L बनाओगे तो P&L के डेबिट साइड अब आप क्या करोगे, 2 लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन 2800, 2 क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन 2800, और उसमें ऐड कर देंगे हम आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग कितना बनेगा, 800, 800। क्योंकि एक्चुअली में टोटल इंटरेस्ट कितना बनता है, 3600 रुपए।
और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी। लायबिलिटी साइड। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। इसके अंदर एक पॉइंट और अच्छा है, इनकम टैक्स पेड, इसको भी आप हाईलाइट कर सकते हो, काफी सारे बच्चों ने गलत करा होगा। तो इनकम टैक्स पेड का क्या इफेक्ट होगा बच्चों बताओ, ये हमारी ड्राइंग्स होती है, बिजनेस के लिए क्या है, ड्राइंग्स। तो आप इसके सामने लिख लीजिए, दिस इज बिजनेस के लिए जस्ट लाइक ड्राइंग्स की तरह है। तो इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड कैपिटल में से माइनस, क्योंकि इनकम होती है ओनर की, ओनर की इनकम पे टैक्स ओनर की जिम्मेवारी है, वो खुद पे करता रहेगा। व्हाई द बिजनेस इज पेइंग द इनकम टैक्स, बोलो हाँ है ना। तो अगर बिजनेस इनकम टैक्स पे करेगा तो बिजनेस कहेगा भाई ये तो ओनर आपका खर्चा मैंने पे कर दिया है, तो बिजनेस उसको किसकी तरह दिखाएगा, ड्राइंग्स की तरह। मुझे लगता है आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी, बोलो हाँ या ना। नहीं समझ में आई तो आप यू कैन आस्क मी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा अगर हम चलते हैं तो बताइए क्या है, एडवर्टीजमेंट P&L के डेबिट साइड, रिपेयर, इंश्योरेंस, वो सारी चीजें पता है। रिटर्न इनवर्ड बताओ, रिटर्न इनवर्ड कहाँ आएगी, फटाफट बताओ। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, सेल्स रिटर्न। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड सेल में से माइनस हो जाएगी। और दूसरा बैलेंस शीट की नहीं, कुछ नहीं होगा। चलें आगे, यस सर। कर लोगे ना यार इसको। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। हाँ जी बताइए, 10 में फर्स्ट एडजस्टमेंट निधि, क्लोजिंग स्टॉक है, अरे बोलो फटाफट। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड जाएगा और बैलेंस शीट की एसेट साइड। ठीक है, उनको तो आगे चलो। सेकंड एडजस्टमेंट है, रेंट वाज अनपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 850 एंड 1500 वर आउटस्टैंडिंग फॉर जनरल एक्सपेंस। दो एडजस्टमेंट है ये अपने आप में। E&L के डेबिट साइड रेलिवेंट रेंट में ऐड हो जाएगा 850 और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड जाएगा ठीक है, जो भी आउटस्टैंडिंग रेंट का रेंट के अमाउंट साथ। होगा उसमें ऐड कर देंगे। दूसरा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, आगे चलो। जनरल एक्सपेंसेस P&L के डेबिट साइड जितने भी रेलिवेंट होंगे उसमें 1500 ऐड हो जाएगा और आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस के नाम से लाइबिलिटी साइड चला जाएगा बैलेंस शीट बहुत की। बढ़िया, शाबाश। आगे चलो जी, अब आपकी बारी। थर्ड एडजस्टमेंट है, ₹4000 आर टू बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स आउट ऑफ द अबव डेटर्स एंड 5% इज टू बी प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट्स। ये बैलेंस शीट की एसेट साइड डेटर में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। डेटर हमारे पास कितने के अवेलेबल है, कितने के, बातें मत करो प्लीज। 3,20,000। डेटर्स है 3,20,000, 20,000। बिल्कुल सही है। तो 3,20,000 में से हम माइनस कर देंगे पहले तो, बातें नहीं, 4,000। 4,000 रुपये माइनस कर देंगे। ठीक है, 3,16,000 बचेगा। उसके बाद 5% लगा देंगे उसके 5%, 15,800 आएगा, उसको भी क्या करेंगे, माइनस। माइनस। ठीक है, 15,800 माइनस करके डेटर 300-200 के आ जाएंगे, 3,02,000 के। दूसरा इफेक्ट बताओ इसका, दूसरा इफेक्ट P&L के डेबिट साइड प्लस हो जाएगा किस में प्लस हो जाएगा, बैड डेट्स में। अगर पुराना बैड डेट्स है तो उसमें प्लस हो जाएगा, और अगर पुराना बैड डेट्स नहीं है, जो कि है भी नहीं, बात यार पागल है क्या, बुद्धि खराब है क्या, बातें क्यों कर रहे हो, क्या देख रहे हो यार। टू बैड डेट्स आ जाएगा टू बैड और ऐड कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। नहीं वाला, ओल्ड प्रोविजन है ही नहीं। चलो जी सर, बहुत ही बढ़िया सर, आगे की तरफ चलते हैं इसके बाद। ठीक है, देख रहे हो बड़ी बड़ी एडजस्टमेंट्स को भी आप डील कर पा रहे हो, पहले आपको जो मुश्किल लग रही थी, अब आप फर्दर बैड डेट्स वगैरह को देख के घबरा नहीं रहे हो। तो दैट इज द पावर ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे, क्लासेस अटेंड करोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। उनको दे दीजिए माइक। हाँ जी, डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन तो सिंपल है यार, बैलेंस शीट की एसेट साइड माइनस और P&L के डेबिट साइड। अब एक एडजस्टमेंट आई है, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो ये मैं बता देता हूँ, वैसे मैंने आपको पहले भी समझाई थी, मैनेजर को हम अप्रिशिएट करने के लिए हम उसको प्रॉफिट पे क्या करते हैं, कमीशन देते हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर प्रॉफिट होगा तभी देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे। जैसा कि इस वाले क्वेश्चन में नेट लॉस है, तो उस वाले क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट बेकार है, इस एडजस्टमेंट का कोई भी रोल नहीं है। समझ आया कुछ है नहीं? यस सर। इट्स वेरी वेरी सिंपल। ठीक है मेरे बच्चों, सीधी सी बात, ये तो हर क्वेश्चन में हर एक एडजस्टमेंट काम की नहीं है, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में प्रॉफिट हो जाता, इसी क्वेश्चन में क्या होता, प्रॉफिट, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूरा ट्रेडिंग बना लेते हैं, पूरा P&L सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, इधर देख लो, साथ में चार्टे बहुत मारूंगा, मेरी तरफ देख लिया करो। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो हमारा बचेगा, क्रेडिट में से क्या माइनस करेंगे, डेबिट साइड, जो भी बचेगा, जो भी रिजल्ट मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट। और वर्किंग नोट में हम उस नेट प्रॉफिट पे निकालेंगे कमीशन। क्या निकालेंगे, कमीशन।
कि भाई मैनेजर आपको इस प्रॉफिट पे कमीशन चाहिए, तो पहले पता तो हो ना कि प्रॉफिट कितना है, बोलो। अब क्वेश्चन में बोलता है बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन वर्ड, अगर कौन सा वर्ड बोलता है, बिफोर चार्जिंग, तो आपको कुछ नहीं करना, जितने का प्रॉफिट है सीधा 5/100 कर देंगे, सीधा क्या कर देंगे, 5/100। लेकिन अगर आप यहाँ पर पढ़ोगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो वर्ड क्या लिखा हुआ है, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो जो नेट प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट इनटू में 5/105। आ गई बात समझ, यानी आ गई, बोलो। यानी कि जो रेट है वो 100 में क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ये ध्यान रखना। इसका मैं लॉजिक नहीं समझा रहा आप लोगों को, लॉजिक मैथमेटिकल है, क्या जरूरत है, अकाउंटिंग कर रहे हैं हम। हाँ भाई अगली बता, क्या होगा इसका। फायर ब्रोक ऑन 1 अप्रैल। हाँ बोलो। 1 अप्रैल की है ना, तो अरे माइक को ऊपर रख के बोलना। 1 अप्रैल की है तो क्या हो गया 1 अप्रैल की, तो एसिड में से माइनस हो जाएगी, कौन सी एसेट में से, फिक्स एसिड में से, अबे चल। गुड्स में से, परचेज में से माइनस हो जाएगी, और दूसरा इफेक्ट, पीएनएल के डेबिट साइड। पीएनएल के डेबिट साइड, बहुत बढ़िया, समझ आ गई बात सारे बच्चों को, बोलो। यस सर। अब देखो, वैसे तो इफेक्ट यही होना था, बट यहाँ पर हमारी आग कब लगी है मेरे बच्चे, बताओ, 1 अप्रैल। और हम अपनी बुक्स कब की बना रहे हैं, 31 मार्च। तो इसका भी कोई काम नहीं है, समझ आया नहीं, बस तूने नीचे पढ़ लिया था, उसी को बता रहा है पागल तरह, सॉल्यूशन देख के। हाँ इस चीज को ध्यान रखेंगे सही बच्चे, क्योंकि आग कब लगी है मेरे बच्चे, बताओ, 1 अप्रैल। तो अब हम अपनी किताबें कब की बना रहे हैं, 31 मार्च। इसको बाद में अगले साल देखते रहेंगे, इस साल इसका कोई लेना देना यही है। लेकिन अगर 31 मार्च को आग लगती तो हम क्या करते, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड परचेज में से माइनस करते, क्योंकि माल बिका भी नहीं और माल चला गया। और दूसरा क्या करते हैं हम, पीएनएल के डेबिट साइड। चलो बच्चों क्लियर हो गई बात। यस सर। सर क्या इसमें कोई एम्प्लॉयड एडजस्टमेंट है, नहीं, कुछ भी ऐसी खास नहीं बात है। है नहीं। कैरीज आउटवर्ड सभी बच्चों को पता है, Yes. कैरीज आउटवर्ड कहाँ जाएगा, P&L डेबिट P&L के साइड। डेबिट साइड। ठीक है मेरे बच्चों, बताओ, डिस्काउंट सब सिंपल है, और कुछ ऐसी खास बात है ही नहीं। कोई आइटम आपको ना समझ में आए तो उसको मेरे से पूछ लिया, बिल्कुल सर। करो। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। वाओ अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देखने में। छह एडजस्टमेंट है, कितने एडजस्टमेंट है, 6। और इसमें देखो नजर मार के, अगर इम्प्लाइड एडजस्टमेंट भी है, दिख रहा है आप लोगों को, चैटर्जीज लोन, चैटर्जी का क्या है, लोन। लोन है। और 1 अक्टूबर 2022 को लोन लिया है, और कितने का लिया है, 25,000 का, बोलो। यस सर। और ऊपर किताबें कब बन रही है, 31 मार्च 2023। इसमें एक खास बात ये है, और एक खास बात है परचेज गिवन है। एक क्या है गिवन है आपको, परचेज। एडजस्टेड परचेज गिवन है, क्या गिवन है, एडजस्टेड परचेज। वैसे आप इसमें से एडजस्टेड वर्ड हटा दोगे तो सही रहेगा, ज्यादा सही है, क्योंकि नीचे क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रायल बैलेंस के अंदर है इस वाले क्वेश्चन में, इसी में था ना वो, कहीं दिख रहा है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक। हाँ तो अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग स्टॉक भी इसमें किसके अंदर है, ट्रायल बैलेंस के अंदर है। लेकिन ये ना इसमें परचेज रिटर्न शायद इन्होंने क्या करी है, माइनस करी है। परचेज रिटर्न है इसके अंदर, कहाँ पर है, कैरेज। वो तो कैरेज आउटवर्ड है, रिटर्न वही तो आउटवर्ड। कैरेज आउट। हाँ जिसके पास पुरानी बुक होगी उसमें वो है, वरना गलत है ये। जिसके पास परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न भी नहीं आएगी। एडजस्टेड परचेज में परचेज रिटर्न भी ऑलरेडी क्या होती है, एडजस्ट होती है। बट अभी आपके लिए सही है फिर ये क्वेश्चन, बातें नहीं, इधर देखो, बिल्कुल बिल्कुल। आप देखो एडजस्टेड परचेज गिवन है, तो परचेज के अंदर क्या क्या एडजस्ट कर दिया, ओपनिंग स्टॉक Opening और stock। क्लोजिंग स्टॉक। एडजस्टेड परचेज क्या होती है, परचेजेस या ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस का क्लोजिंग स्टॉक, उसी को हम क्या बोलते हैं, एडजस्टेड परचेज। अब आपको क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमारी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आ चुका है, ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस में आया तो सिंपली वो कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड। बाकी देखो आपने चैटर्जी से लोन लिया है 25,000 रुपए का, तो 25,000 का आप 18% निकाल लिए, 25,000 का 18% 4500, और 1 अक्टूबर को लिया है इंटू 6/12, तो कितने का इंटरेस्ट बनेगा, 2250।
चेक करो क्या कुछ इंटरेस्ट पे करा है हमने इसका, क्या कोई इंटरेस्ट पे करा है? बोलो बोलो, चेक करो। डेबिट साइड में देखो इंटरेस्ट ऑन चैटर्जीज लोन, या कोई इंटरेस्ट ऑन लोन हो, कोई भी इंटरेस्ट ऑन लोन हो। ट्रायल बैलेंस में देखो कुछ मिल रहा है तो नहीं है। तो नहीं है तो सारा का सारा क्या है? आउटस्टैंडिंग। पूरा आउटस्टैंडिंग है तो एक तो खर्चा बनेगा तो वो तो बनेगा ही बनेगा। P&L के डेबिट साइड 2250 और दूसरा बैलेंस शीट की लायबिलिटी। समझ आया? यस ये अच्छी सर। एडजस्टमेंट होती है जिसको बच्चे देख के परेशान होते रहते हैं। बाकी चलते हैं। डेप्रिसिएशन है यार, लगा लेना भाई, कर लोगे? यस सर। प्रोविजन बनाना है, बना 2% लेंगे। का बना लोगे प्रोविजन। बना लेंगे। इंश्योरेंस इंक्लूड है, प्रीपेड है, एडवांस P&L के है। डेबिट साइड माइनस बैलेंस शीट की एसेट एसेट साइड। साइड। सैलरी देनी है सुब्बू को, इसको देखेंगे सारे बच्चे, सुब्बू को सैलरी देनी है। वही सुब्बू, सुब्बू अगर आप ऊपर देखोगे पहली लाइन पढ़ोगे तो कहता है सुब्बू इज द ओनर। सुब्बू क्या है? ओनर। फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ सुब्बू, सुब्बू का ट्रायल बैलेंस आपको गिवन है। बोलो हेलो सुब्बू। हेलो सुब्बू। हेलो सुब्बू। हेलो सुब्बू। समझ, ओनर है सुब्बू, आसान समझ है। आ गई बात है नहीं? अब सुब्बू को सैलरी देनी है। जैसे कि मान लो मैं पूरे दिन यहाँ पे आके काम करता रहूं, मैं सुबह आ जाऊं 10 बजे और रात को 9 बजे जाऊं, तो क्या आपको नहीं लगता मुझे सैलरी भी मिलनी चाहिए? बोलो। बहुत कुछ मिलना क्योंकि चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, हम ओनर हैं, बट ओनर के साथ साथ में मैनेजर का भी तो काम संभाल रहा हूँ। यस सर। जैसे अभी तो ईशांत सर रहते हैं इसलिए हम, मेरे को आने की जरूरत नहीं है। बट अगर आज का मैं बताऊं, आज मैं सुबह से यहीं पर हूँ, मतलब जो भी था जब आया तो उसके बाद मैं घर गया ही नहीं। अब आप लगा लो, तो अगर ऐसे रेगुलर बेसिस पे कोई भी ओनर टाइम देगा, ऑब्वियस सी बात है वो क्या सैलरी तो करेंगे? बनती है। सैलरी एक्सपेक्ट करेंगे। क्योंकि अगर हम काम नहीं कर रहे होते तो हमारी जगह कोई दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है, उसको सैलरी। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस अलग और ओनर अलग। तो बिजनेस कहता है ठीक है जी आप काम करते हो, आप लो सैलरी, कौन मना कर रहा है? तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट आया कि बिजनेस इज प्रोवाइडिंग सैलरी टू द ओनर। तो सैलरी हमारा खर्चा है, खर्चा है तो कहाँ जाएगी? P&L के डेबिट साइड। तो P&L के डेबिट में डाल देना टू सैलरी टू सुब्बू। बोलो यार। यस सर। और दूसरा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड कैपिटल में प्लस कर देना। किसमें प्लस कर देना? कैपिटल में। क्यों प्लस करनी है कैपिटल में? क्योंकि ओनर को मिल रही है। अरे बोल दो। यस सर। इसके बाद एक एडजस्टमेंट और मिली, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये तो बच्चों वाली है, नॉर्मल सैलरी पड़ी होगी एम्प्लॉय की, उसमें प्लस कर देंगे और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। इसके बाद क्या था? 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। नेट प्रॉफिट का 10% किस में ट्रांसफर करना है? जनरल रिजर्व में प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए लास्ट में। ये वाली एडजस्टमेंट भी क्या होती है? सबसे लास्ट की है। अरे बोल दो। यस सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लास्ट एडजस्टमेंट? मतलब इसको सबसे लास्ट में करना है। आखिर में निपटाने वाली। हाँ, सबसे लास्ट में करने का मतलब है पहले P&L बना लेंगे हम पूरा, सारी एडजस्टमेंट कर लेंगे, सारे आइटम डाल लेंगे। अरे बोलो। यस सर। जब पैकिंग कर रहे होते हैं तब तो P&L के क्रेडिट साइड में से क्या घटाएंगे? डेबिट साइड। पूरा नेट प्रॉफिट मिलेगा, उसको वर्किंग नोट में रख लेंगे और उसका कितने परसेंट निकाल देंगे? 10%। और रिजर्व का मतलब होता है प्रॉफिट में से एक पैसा बचाना, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन क्या करने के लिए? स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मजा। मैंने आपको रिजर्व प्रोविजन बोला था, ये चैप्टर देख लेना। हाँ, तो मुझे हाँ। पता है आपने 4-5 बार देख लिया होगा, समझ में आ गई बात है नहीं? हाँ हाँ यस सर। हाँ, इतना अच्छे तरीके से मैंने करा रखा, देखना। यार, बेकार बच्चे हो तुम, इसीलिए तुम्हें कुछ भी छोड़ना ही बेकार है, सब कुछ खुद ही कराओ। कोई नहीं, अब अगली क्लास में तुम्हें ये वाला चैप्टर कराने के बाद अगली क्लास में अपने सामने बिठा के कराऊंगा। डोंट वरी, बिल्कुल सर। इसी वीडियो से कराएंगे। हाँ, एक मिनट दे दो सर, आप दे दो, इधर दे दो। हेलो, हाँ आ जाऊंगा मैं थोड़ी बहुत देर बाद। ठीक है, चले जाएंगे। ठीक, इसकी भी जाइए, इसको खाली इको इको पढ़ने की अब। अच्छा अच्छा, बोलना फिर अगली क्लास में ले लेगा, अगली क्लास में दे देगा। लो, बोलना अगली क्लास में लाके 100 रुपये दे देगा, ठीक है ना? हाँ जी, चलो बच्चों, क्लियर हो गई बात? तो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो हम क्या करेंगे? P&L के डेबिट साइड डाल देंगे, किस नाम से डाल देंगे? टू रिजर्व, जनरल रिजर्व। और दूसरा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड क्यों डालेंगे? क्योंकि बिजनेस के लिए तो लायबिलिटी है, लॉस होगा ना।
अबे लॉस हाँ नहीं सर, है, sorry। बिजनेस के लिए लायबिलिटी इसलिए है क्योंकि करते हैं। अल्टीमेट जो है ये पैसा ओनर का है, अल्टीमेट ये पैसा किसका है, ओनर का ओनर का। है, और ये पैसा बिजनेस ने अपने पास रख लिया। बोलो यार, Yes, sir। अब ओनर का पैसा बिजनेस रख रहा है रिजर्व के रूप में, सारे प्रॉफिट लॉस पे हाथ किसका होता है, ओनर ओनर का। का। अब अगर प्रॉफिट में से रिजर्व नहीं बनाया जाता तो सीधा कैपिटल में जाके क्या होता, प्लस होता, Plus होता। सारा प्रॉफिट ओनर ले लेता। अब उस प्रॉफिट में से क्या रख लिया, रिजर्व रख लिया, तो रिजर्व रख लिया तो बिजनेस ने अपने पास रख दिया, बट हक तो बिजनेस का भी नहीं है, अल्टीमेट उस पैसे पे भी अधिकार किसका है, ओनर का है, इसीलिए बिजनेस उसको क्या करता है, लायबिलिटी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, वाई जनरल रिजर्व इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी, जबकि ये तो हमारा क्या है, प्रॉफिट है, ये तो प्रॉफिट तो लायबिलिटी कैसे है। ये क्वेश्चन मेरे से कॉलेज में भी इंटरव्यू लेवल पे भी पूछा गया था कि भाई जब बिजनेस के लिए प्रॉफिट्स लायबिलिटी है तो व्हाई द बिजनेस इज इंटरेस्टेड इन इंक्रीजिंग द प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट्स बढ़ाने में क्यों वो इतना इंटरेस्ट ले रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या समझाना पड़ता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि भाई बिजनेस एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बिजनेस एंड ओनर आर टू separate सेपरेट person। पर्सन। हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे होते हैं, बिजनेस Business की। की। अल्टीमेट सारी चीज तो किस पर डिपेंड करती है, बिजनेस पर। Yes। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई चीज। इसके बाद की अगर हम चर्चा करते हैं तो इसके बाद क्या आया है हमारे पास, बस सर सारी एडजस्टमेंट खत्म हो जाती है, और आपने हमें इम्प्लाइड एडजस्टमेंट भी पहले समझाई दी थी। डिस्काउंट अलाउड को हम क्या करते हैं, फटाफट बताओ। डिस्काउंट अलाउड को हम क्या करते हैं, P&L के डेबिट साइड, और डिस्काउंट रिसीव्ड को हम कहाँ P&L के डालें, क्रेडिट साइड। चलो जी सर, सीधी बात, नो बकवास। चलो मजा आ गया सर, आपने तो 11 क्वेश्चन हमें डिस्कस करा दिए, बात हुई, वाह बात मजा आ गया सर। चलते हैं जी क्वेश्चन मजा। नंबर 12, बातें नहीं करनी है, क्वेश्चन नंबर 12, 12 तो हुआ है अभी शायद। अबे 11 था वो लुल्लू, चलो 12 तक करते हैं फिर 12th वाले बच्चों को देखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 40,000 ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट की एसेट साइड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेंटेन करना है, बच्चों वाली चीज है, चार्ज डेप्रिसिएशन बच्चों वाली चीज है, मशीनरी कॉस्टिंग 20,000 वाज परचेज ऑन 1 जनवरी, तो ये वाला पॉइंट अच्छा है, मशीनरी आपने 1 जनवरी 2023 को खरीदी है, यानी कि इस पे मेरे बच्चों कितने की डेप्रिसिएशन लगाओगे आप, 10। अरे बोल दो, Yes, sir। ये पॉइंट है। हेलो हाँ भाई नमस्ते, मैं सेंटर पे था, तू बता। अच्छा ठीक है, आ जा, कोई दिक्कत नहीं, हाँ आ जाऊंगा मैं, वही 8 साढ़े 8 बजे के आसपास। ठीक है आ जा, कोई नहीं, ठीक है मेरे भाई, क्लियर हो गई बात। तो देखो कुछ चीजें कॉमन सेंस है यार, मशीनरी 20,000 की कब खरीदी है, 1 जनवरी 2023, ऊपर मशीनरी कितने की पड़ी हुई है, देखो सारे बच्चे 50 है, अरे बोलो भाई। Yes, sir। तो 50 में से 20,000 की मशीनरी को क्या कर लेना अलग, क्योंकि 20,000 पे डेप्रिसिएशन कुछ महीने की, अरे बोल दो भाई। Yes, sir। 20,000 पे डेप्रिसिएशन लगेगी जनवरी फरवरी मार्च, और बाकी 30,000 पे डेप्रिसिएशन पूरे साल की करोगे। Yes, sir। ऐसा एक पॉइंट पहले भी समझाते, तो बढ़िया क्वेश्चन है सर, इसमें तो एडजस्टमेंट है, ये वाला क्वेश्चन अभी करके दिखाओगे आप, टेंशन मत लो। अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करेंगे, P&L के डेबिट साइड, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, कैपिटल में प्लस कर देंगे सर। अब आ जा सर, ये इसको देख लेते, 6th एडजस्टमेंट, इसको समझ लो। फायर अकर्ड, आपके बिजनेस में इस बार आग लगी है 20 मार्च 2023, 20 मार्च 2023, और स्टॉक जल गया, कितने का, 7,000 का। इट वाज फुल्ली इंश्योर्ड, अंडरलाइन कर लीजिए इसको, Fully फुल्ली इंश्योर्ड। फुल्ली इंश्योर्ड का मतलब है आग लगती है तो बस खड़े होकर हंसते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आई बातें नहीं। Oh my God, हाँ, yes। आग लगती है तो 2-4 जनों को और बुला लेते हैं, देख हमारे बिजनेस में आग लग रही है, क्योंकि हमने क्या ले रखा है, इंश्योरेंस, Insurance। कोई टेंशन नहीं, इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देगी, समझ आया। Yes, sir। कहता है इट वाज फुल्ली इंश्योर्ड एंड द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम इन फुल। इधर देखो, ये एक ऐसे एडजस्टमेंट है जिसके 3 इफेक्ट होने वाले हैं, 3 इफेक्ट होने वाले। इधर देखो, यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा क्लेम एडमिट कर लिया, सबसे पहले तो माल बिका भी नहीं, माल चला गया, तो पहले तो क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, परचेज में से माइनस, बोलो। Yes, sir। दूसरा इफेक्ट, यार मेरा लॉस बुक करने का लॉस हो जाता था, मैं अभी तक मेरा गुड्स क्या है नहीं, अभी जैसे मैं सोच रहा था यार अपने मोबाइल का इंश्योरेंस करा लूं, अभी तक मैंने इंश्योरेंस नहीं कराया। अब मुझे बताओ अगर आज मेरा मोबाइल चोरी हो जाता है तो बताओ सारा का सारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। Yes, sir। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे उसमें गुड्स अनइंश्योर्ड आ रहे थे, क्या आ रहे थे, Uninsured। उनका इंश्योरेंस, वो सारा लॉस बन रहा था।
बोलो ना। यस सर। अब मैं यहाँ पर मेरा मन है लॉस बुक करने का, क्योंकि पीएनएल के डेबिट में लॉस जाता है, बट क्वेश्चन ने बोल दिया इंश्योरेंस कंपनी आपको सारा पैसा देने के लिए तैयार है। इसलिए लॉस आया ही नहीं। समझ आया? क्या बात है सर। अब मान लो अगर इंश्योरेंस कंपनी 6,000 रुपए देती, सामान कितने का जला? 7,000। इंश्योरेंस कंपनी कितने देने के लिए तैयार है? 6। तो सही मायने में लॉस कितना होगा? 1,00,000। और वो जो 1,000 का सही मायने में लॉस होता है वो कहाँ जाता? पीएनएल के डेबिट साइड। समझ आया? यस तो सर। इधर देख लो पीएनएल के डेबिट साइड कैसे दिखाएंगे? टू लॉस बाय फायर, इधर देख लो यस सर। टू लॉस बाय फायर, इनर कॉलम में लिखेंगे 7,000, बिल्कुल। माइनस करते हैं इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम भी कितना हो गया? 7,000। तो जीरो, कुछ नहीं आया। अब इंश्योरेंस कंपनी हैंड टू हैंड पैसे नहीं देती कि ले बेटा चलते रहे, सामान जलेगा ले पैसे ले, हैंड टू हैंड नहीं मिलता। पैसे मिलेंगे, पैसे कब मिलेंगे? बाद में, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, थोड़ा टाइम लगता है पैसे मिलने में। बोलो। यस सर। तो जो पैसा हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिलना है उसको हम एसेट साइड डाल देंगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड डाल देंगे इंश्योरेंस कंपनी के नाम से। कितने रुपए? 7,000 सर। समझ आया? यस सर। 3 इफेक्ट समझ में आ गए सारे बच्चों को। पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, परचेज में से माइनस। दूसरा इफेक्ट पीएनएल के डेबिट साइड, जितना लॉस हो रहा है वो बात अलग है, इस क्वेश्चन में कोई लॉस नहीं है। क्यों नहीं हो रहा लॉस? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी कर दी है ना, पे कर दिया। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी सारा दे रही है। और तीसरा इफेक्ट इंश्योरेंस कंपनी से, अरे क्या दिक्कत आ रही है बताओ? इसमें हमारा लॉस हुआ ही तो पीएनएल के हाँ दिखा दो टू लॉस बाय फायर 7,000 माइनस इंश्योरेंस क्लेम 7, जीरो आ जाएगा। नहीं दिखा रहे मत दिखाओ। अब यही तो तुम्हारे साथ दिक्कत होती है कॉमर्स वालों के साथ, कुछ भी डायरेक्ट नहीं समझा, सब चीजें लिखवाओ छोटे बच्चों की तरह। पहले बोर्ड पे समझाओ, फिर बोर्ड पे समझाने के बाद फिर लिखवाओ, हाथ पकड़ के करवाओ। क्या है यार, दिमाग खराब होता रहता है फिर। समझ आया? और लास्ट इफेक्ट क्या होगा? इंश्योरेंस कंपनी से हमें क्या होने? पैसे मिलने हैं। 7,000 रुपए वो बैलेंस शीट की एसेट साइड। वहीं अगर इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे देती तो कहाँ डाल देते? बैंक में। ठीक है। लास्ट वाला भी समझाया था, 10% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल, उसको सबसे लास्ट में करना है। पीएनएल के डेबिट साइड और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, एसेट साइड नहीं लायबिलिटी साइड। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आप बैठकर कर लीजिए, ठीक है।